हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत इतिहास को जानेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमारे पास क्या क्या साधन उपलब्ध थे जिसके जरिए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जानेंगे, उसके क्या क्या स्रोत थे जिसके ज़रिए हम लोगों को भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। तो हम लोगों का इतिहास जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। तो ये आपका इतिहास का डिफिनेशन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातत्व स्रोत। तो याद रखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, आपका दो भागों में, एक है साहित्यिक स्रोत और पुरातत्व स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत आपका पहले हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत को। तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो साहित्यिक स्रोत कितने भागों में बांटा जाता है, ये आपका दो भागों में बांटा जाता है। पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक ग्रंथ ये आपका नाम से ही पता चल रहा है, जिसे धर्म से रिलेट करता है। तो हमारा धार्मिक ग्रंथ किससे रिलेट करता है, उससे धर्म से रिलेट करता है, मतलब धर्म से प्रभावित होता है। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आपका तीन धर्म आता है, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म। ये आपका याद रखिएगा, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म किस धर्म के अंतर्गत आते हैं, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ये कोई धर्म से कोई रिलेट नहीं करता, मतलब किसी धर्म से कोई प्रभावित नहीं करता है। इसका भी अलग अलग पार्ट्स है, हालांकि हम लोग धार्मिक ग्रंथ को पहले पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपका वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण आते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों को ये जितने भी नाम मैंने बोला उस सबको याद करके रखिएगा, पूछा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत कितने आते हैं, तो आपका वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। आपको पूछा जाएगा वेद किसका प्राचीनतम ग्रंथ है, तो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। आपको यहाँ टोटल 4 वेद है, एक है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक है ऋग्वेद। तो इसमें पूछा जाएगा सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा, और इस सबसे लास्ट वाला जो होगा वो अथर्ववेद होगा। तो ये याद रखिएगा, वेद कितना है, टोटल 4 है, जबकि पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। ये आपका याद करके रखिएगा, आपका MCQ में पूछा जा सकता है। आर्यों की जानकारी सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में ही मिलते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो आर्यों की जानकारी किस में मिलता है, कौन सा वेद में, ये आपका ऋग्वेद होगा, क्योंकि ऋग्वेद से ही हम लोग को, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना है। और पुराने समय में आर्य भारत में किस प्रकार है, इसकी जानकारी कौन देता है, ऋग्वेद देता है, क्योंकि यही सबसे प्राचीन था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बस धीरे धीरे करके टॉपिक को पढ़ेंगे, ज़्यादा टॉपिक को पढ़ेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो समझ में उतना नहीं आएगा। तो हम लोग बस धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ